इस वीडियो से आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप निकाल सकते हो, बच्चों के साथ भी आप कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है जिस तरीके से हम नॉर्मली घर में किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। और मैंने सबसे पहले बॉडी को वार्म अप किया है, उसके लिए उसके बाद में फेस योगा भी किया है और टमी को अंदर करने के लिए टमी के लिए भी एक्सरसाइजेस की है, स्ट्रेचिंग भी किया है। तो सब कुछ किया है और आप देखिए वीडियो में किस तरीके से कब क्या करना होता है हमें। मैं यहाँ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है और वो बार बार में जाग भी रहा है, तो मुझे इसे भी देखना है और अपना वर्कआउट भी कंप्लीट करना है। तो देखते हैं मैं किस तरीके से अपना वर्कआउट कर पाती हूँ या नहीं। यार थोड़ी आवाज़ कम करना। कोई नहीं कम आवाज़ कर यार। कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा, मम्मा यही है ना बेटा, कुछ नहीं। छोड़ चलो फिर अंदर चलना, चलो अंदर। चलो कोई नहीं, रोना नहीं। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है बॉडी को वार्म अप करना। बॉडी को वार्म अप इसलिए किया जाता है ताकि हमारी मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव नहीं आए और हमें कोई इंजरी नहीं हो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी तो हमारी मांसपेशियाँ अपने आप लचीली हो जाएंगी और हम बहुत आरामदायक तरीके से अपने कंफर्ट लेवल में रहकर अपनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, प्रणाम करती हूँ बस। बॉडी को वार्म अप करने के बाद मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही हूँ और ये कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए। आप चाहो तो इससे पहले भस्त्रिका भी कर सकते हो, लेकिन मैं अनुलोम विलोम ही किया है मैंने। और इसके बाद मैं अब करने वाली हूँ टमी को अंदर करने की एक्सरसाइजेस। और ये सभी एक्सरसाइज आपकी टमी को अंदर करने के लिए है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होगी और आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी सही रहेगा। तो ये सभी एक्सरसाइज आप रोज़ कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको हल आसन में आना है, हल आसन पोजीशन में, और अपनी एक लेग को ज़मीन से टच करना है और एक को ऊपर 90 डिग्री तक लेकर जाना है। जब आप इसे करते हो तो इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे और आपके चेहरे पर भी चमक आएगी, क्योंकि जब आपका फेस नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं तब ब्लड का फ्लो आपके फेस की ओर बहुत बेहतरीन तरीके से होने लगता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के और चेहरे के लिए। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो प्लीज़ वह हलासन नहीं करे और इस तरीके का कोई भी आसन नहीं करे जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर हो, या जिन लोगों का बीपी हाई रहता हो वह भी इसे नहीं करे। और ये सभी एक्सरसाइज टमी के लिए है और ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ये इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट, सेतुबंद आसन। इस आसन को करने से महिलाओं में अक्सर बच्चे होने के बाद में आफ्टर डिलीवरी उनके कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर आप डिलीवरी के बाद में सेतुबंद आसन करते हो तो आपको कमर में पेन नहीं होगा या उसकी शिकायत होगी तो कम हो जाएगा।
मैंने अपने बच्चे होने के जस्ट बाद ये आसन किया था। मुझे ये डॉक्टर ने भी हॉस्पिटल में करने के लिए कहा, और इससे अगर आपके कमर में दर्द होता है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है मरकट आसन। मैं इसे थोड़ा चेंज करके बता रही हूँ। इसमें आपके दोनों हाथों को लॉक करना और पीछे की ओर जितना हो सकता है खींचिए, और अपने एक घुटने को ज़मीन से टच करना और एक को ऊपर की ओर लेकर आना है। ये आप जितना हाथों को ऊपर खींचोगे उतना अच्छा है, उतना इफ़ेक्टिव रहेगा, और ये आपके पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है, कमर, थाई, लेग्स। और अपनी कमर को इस तरीके से कमर से ट्विस्ट कीजिए अपने आप को। तो ये सभी जो बताए जा रहे हैं ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है। और नेक्स्ट अब हम जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो सभी आपके टमी फैट को बर्न करने के लिए है स्पेशली। तो ये आप देखिए, इन्हें हमें किस तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज करने के लिए हम थोड़ा अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और उन्हें एक दूसरे से क्रॉस करते हुए इस तरीके से हमें रेस करना है, मतलब क्रॉस लेग एक्सरसाइज करनी है आपको। और थोड़ा आप एक्सरसाइज करते हुए इतना ध्यान रखिए कि स्पेस होना चाहिए, नहीं तो आप ठीक से कर नहीं पाओगे। और 90 डिग्री तक अपने पैरों को लेकर जाना है, और पैरों को इस तरीके से आप जितना नीचे भी लेकर आओगे उतना ही अच्छा है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है। उसके बाद आप जैसे नौका होती है बिल्कुल वैसे ही अपनी शेप बनानी है, और आपको इसमें बैलेंस बनाना है, और कुछ देर के लिए अपने आप को इस तरीके से रोक के रखना है, और अपने हाथों को भी अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। ये सभी एक्सरसाइज जो दिखाई जा रही है ये टमी के लिए है, और ये जो अभी आपके सामने चल रही है ये एक्सरसाइज आपकी बैलेंस बनाने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। फिर बीच बीच में आप इस तरीके से कुछ और एक्सरसाइज भी कर सकते हो रेस्ट के लिए। और फिर ये नेक्स्ट है, ये भी आपके टमी फैट को टारगेट करती है स्पेशली। ये आप कम से कम 80 टाइम्स कीजिए, या आप 1 मिनट कर सकते हो। फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको अपने दोनों हाथों से घुटनों को छूना है, और ये भी आपके टमी फैट के लिए है स्पेशली। ये सभी एक्सरसाइज आपके टमी फैट के लिए ही दिखाई जा रही है, और ये आप प्लीज़ रोज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का पेट ही बढ़ता है, पेट आगे निकलता है, और सभी की समस्या होती है कि हम पेट कम कैसे करें। तो आप जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगा करो, कुछ भी करो, उसमें अपना कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि हमें टमी के लिए स्पेशली टाइम देना है, और उसके लिए अलग से एक्सरसाइज करनी है, और कुछ प्राणायाम करने, जैसे आप कपालभाति से भी अपना टमी फैट बर्न कर सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट है ये है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से ही केवल मात्र आप बैठे बैठे अपना टमी कम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं और कहीं का हमें फैट कम नहीं करना है, सिर्फ टमी कम करना है, तो आप अग्निसार कीजिए, कपालभाति कीजिए, और आप इन दोनों प्राणायाम को कर कर ही अपने टमी को कम कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गलत नहीं करना है, बहुत सावधानी के साथ में करना होगा। किस तरीके से किया जाता है अग्निसार और कपालभाति दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो जब आप इस तरीके से पेट को बाहर भीतर करते हो तो आपके आंतों पर पूरा इफेक्ट आता है, और आपके पूरे एब्डोमिनल एरिया की मसाज होती है, और आपके हार्मोन्स तो प्राणायाम करने से बैलेंस होते ही है। और ये बहुत ही अच्छा है अब टमी कम करने के लिए। ये प्राणायाम बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब भी मैं कोई प्राणायाम करती हूँ तो उसके बाद में अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ने के बाद में मैं अपने हाथों को इस तरीके से अपने फेस के ऊपर और अपनी आँखों के ऊपर लगाती हूँ, और कुछ पॉजिटिवली सोचती हूँ कि मेरे फेस पर कोई किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। इस तरीके से आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने सारे प्राणायाम कीजिए, और हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी है। और लास्ट में फेस योगा। फेस योगा के लिए अपने दोनों गालों में हवा भरिए और अपनी गर्दन को ऊपर कीजिए, और कभी अपने होठों को बाहर भीतर कीजिए। और नेक्स्ट थोड़ा अपनी बॉडी को एक बार और हम पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस तरीके से कमर से अपना आप को ट्विस्ट कीजिए। ये आपके हैंड मसल्स को भी इम्प्रूव करेगी, और आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होती है। आपकी लेग के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा भी कुछ भी करते हैं तो वो हमें फिट रखने के लिए, और हम यंग रहेंगे अगर थोड़ा भी कुछ भी करते रहे तो।
तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए और इससे आपको मेरे योगा करने का स्टाइल पता चलेगा। और फिटनेस वीडियोस जो मैं लेकर आती हूँ, वीक में 1-2 बार मेरी दूसरी भी वीडियोस आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।